आज हमारा पहला सेल ऑर्गेनिज्म पढ़ना है। टॉपिक जो हम पढ़ेंगे सेल वॉल। सेल वॉल सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था आपको कि जो प्लांट सेल्स है उनमें दो कवरिंग्स होती है, एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन दोनों सेल्स में होता है, प्लांट सेल में भी एनिमल सेल में भी। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे हम सेल वॉल was discovered by रॉबर्ट हुक। तो पहला पॉइंट आपका जीके का आ गया। सेल वॉल को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट जो सेल वॉल है प्लांट सेल की वो आउटर कवरिंग होती है। तो हम लिखेंगे प्लांट सेल में जो सेल वॉल है इट इज आउटर लेयर और आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग। तीसरा पॉइंट जिगर ये होता है डेड। पहला ये भी बोलेंगे आपकी जो सेल वॉल होता है प्लांट्स में इट इज डेड, इट इज नॉट लिविंग। तो एक आउटर मोस्ट कवरिंग या आउटर मोस्ट कवरिंग एंड डेड कवरिंग, ये डेड कवरिंग है। और हम एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड करेंगे इसमें, जो सेल वॉल है सेल वॉल इज परमिएबल। सर सो क्या होता है परमिएबल? मतलब अगर ये दीवार है ठीक, दानिश कोई भी चीज इसके एंटर करेगा, कोई भी चीज इससे बाहर जाएगा, उसी को बोलते हैं परमिएबल। कोई भी चीज अंदर आ सकती है सेल के अंदर, कोई भी सेल के बाहर चीज जा सकती है, उसको बोलते हैं परमिएबल। तो सेल वॉल जो कवरिंग है इट इज डेड और आउटर मोस्ट कवरिंग इट इज परमिएबल कवरिंग। पांचवा पॉइंट हम लिखेंगे कि सेल वॉल किस चीज का बना होता है, उसको बोलते हैं वॉल मटेरियल। सेल वॉल मटेरियल तो इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। एक पॉइंट जैसे हम कार्बोहाइड्रेट पर लिखते हैं स्टार्च, सेल्यूलोज, शुगर, इसी तरह सेल्यूलोज लिखते हैं, सेल्यूलोज से बनाया सेल वॉल। और एक चीज है उसको बोलते हैं हेमी सेल्यूलोज। It is made up of cellulose, hemicellulose, pectin, PCTI, pectin and proteins। इन चीजों का सेल वॉल बना हुआ है। और इन चीजों का सेल वॉल बना हुआ है। क्लियर? अब हम आगे जाएंगे। जो सेल वॉल है इसकी 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर्स होती हैं। तो मैं ऐसे लिख दूं लेयर्स ऑफ सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। दूसरा लिखेंगे हम सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। और तीसरा लिखेंगे हम टर्शियरी सेल वॉल। शाबाश। मतलब इस सेल वॉल के भी 3 कवर होते हैं, 3 कवर होते हैं सेल वॉल के। जो बेटा प्राइमरी सेल वॉल है मैं इसको डिफाइन करना चाहूंगा। पहला पॉइंट, जो जितने भी प्लांट सेल दुनिया में, जितने भी ये प्राइमरी सेल वॉल हर प्लांट सेल के पास है। तो हम लिखेंगे इट इज अ यूनिवर्सल लेयर। इट इज यूनिवर्सल का मतलब क्या होगा जी? ये सारी प्लांट सेल्स में होगा ही होगा, प्राइमरी सेल वॉल होगा ही होगा, इसलिए मैंने लिखा इट इज अ यूनिवर्सल लेयर। दूसरा पॉइंट, जो लेयर है इट इज थिन, ये होती है पतली, ये होती है तीसरा पॉइंट लिखूंगा मैं, इट इज इलास्टिक,
ये बिल्कुल इलास्टिक जैसे होते हैं, जिसको हम इलास्टिक कश्मीरी में बोलते हैं। लंबा जितना खींचोगे उतना ये खींचेगा, जितना वापस करोगे उतना ये वापस आएगा। तो प्राइमरी सेल वॉल एक तो पतला होता है और इलास्टिक होता है और सब प्लांट सेल्स में पाया जाता है। नंबर 4, इट इज फॉर्मड बाय इनटू ससेप्शन। एक चीज है, ये आपको अगर याद रहेगा तो बड़ी बात होगी। देखो बेटा, जब भी सेल वॉल बनते हैं, जब वो सेल वॉल बनते हैं वो दो तरीकों से बनते हैं। एक सेल वॉल ऐसे ग्रेन्यूल्स कुछ मिलके दाने दाने जैसे होते हैं, इन जैसे राइस के दाने होते हैं, गेहूं के दाने होते हैं, चावल के दाने होते हैं बेटा। तो इस तरह कुछ मटेरियल बनता है, इसको बोलते हैं इनटू ससेप्शन। इसको तो हम बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल बना है भाई इनटू ससेप्शन हो गया फाइन ग्रेन मटेरियल, फाइन ग्रेन मटेरियल से बना है। इस तरीके की डिपॉजिट हुई है, ग्रेन मटेरियल इस तरह डिपॉजिट हुआ है। दूसरा मैं यहीं पे कर दूंगा, उसको बोलते हैं अपोजिशन। ये वो अपोजिशन नहीं है ओपीपी, इट इज एपीपी। अपोजिशन हो गया। अगर यही मटेरियल बनेगा, अगर यही सेल वॉल बने तो ऐसे बनेगा, बिल्कुल डिपोजिशन ऑफ लेयर होगा। इस तरह होगा। तो सेल वॉल दो तरीकों से बनते हैं, एक तो ऐसे ग्रेन मटेरियल बनता है और दूसरे लेयर से बनता है। तो ये जो प्राइमरी सेल वॉल है बेटा, इट इज फॉर्मड बाय इनटू ससेप्शन। दैट मींस ये फाइन ग्रेन मटेरियल से बना है, ये लेयर से नहीं बना है। और ये सर ये इलास्टिक क्यों है? इलास्टिक क्यों है? इसमें क्योंकि इसमें हेमीसेल्यूलोज कम होता है। हेमीसेल्यूलोज इज लेस, हेमीसेल्यूलोज इज लेस। इसमें हेमीसेल्यूलोज कम होता है, इसलिए ये इलास्टिक होता है। जिस अगर हेमीसेल्यूलोज ज्यादा होगा तो ये रिजिड होगा, ये इलास्टिक नहीं होगा, ये बिल्कुल टफ होगा, सख्त होगा। तो प्राइमरी सेल वॉल ये यूनिवर्सल लेयर है, सेम है, इलास्टिक है, इट इज फॉर्मड बाय इनटू ससेप्शन। एक लफ्ज आता है, ये हायर स्टडीज में पढ़ा जाता है और इसमें हेमीसेल्यूलोज बहुत कम होता है। अब आगे बात करेंगे सेकेंडरी सेल वॉल की। बेटा पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा मैंने, इट इज अ यूनिवर्सल लेयर, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल कुछ सेल्स में नहीं होता है। तो हम लिखेंगे इट इज नॉट ए यूनिवर्सल लेयर। वो पहला पॉइंट, इट इज नॉट ए यूनिवर्सल लेयर, क्योंकि कुछ सेल्स में इत्तेजाय होगा, कुछ सेल्स में नहीं होगा, इसलिए हम लिखेंगे इट इज नॉट ए यूनिवर्सल लेयर। चलो मैं इसको कॉलम में डाल दूं यहाँ पे ताकि आपको पूरी तरफ से समझ आए। इट इज नॉट ए यूनिवर्सल लेयर। इसमें सर फिर किसमें ये एब्सेंट होता है? मैं यहाँ पे हैश टैग में लिखूंगा, इट इज एब्सेंट, इट इज एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स, सर मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन सेल्स होती हैं? जो पौधा, अगर हम पौधे की टहनी काटेंगे तो वो दूसरी आएगी, पौधे को ऊपर से काटेंगे तो फिर भी उगेगा। तो पौधे की ग्रोथ है ना अनलिमिटेड है, बढ़ता जाएगा अगर हम उसको काटेंगे नहीं। तो बेटा जो सेल्स पौधे में होती हैं जिससे ये ग्रोथ होती है थ्रू आउट लाइफ, बढ़ते रहते हैं, उन्हीं सेल्स को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये इंसान में नहीं होती हैं। अगर ये इंसान में होती तो इंसान मोरवाड़ या जेठान, इसकी नाक भी लंबी होती जाएगी, इसका कान भी लंबा हो सकता था, इसकी टांगें भी लंबी हो सकती हैं, लेकिन खाली मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है किसमें? प्लांट्स में। तो वजह यही है कि उनकी ग्रोथ होती रहती है। सो बेटा जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उनमें सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होता है, इसीलिए हमने लिखा इसको इट इज नॉट यूनिवर्सल लेयर। तो बेटा यहाँ पे लिखा है इट इज थिन,
यहाँ पे लिखेंगे आप इट इज Thick. इट इज थिक, वेरी गुड, इट इज थिक, नाइस। सर जब ये थिक होगा तो ये टफ होगा, Yes, इट sir. इज रिजिड, Rigid. इट इज रिजिड। जब ये रिजिड है तो यहाँ पे सेलुलोज कितना है? Less. यहाँ पे More. हेमिसेलुलोज ज्यादा होगा, Hemicellulose is more. हेमिसेलुलोज इज More. मोर। और बेटा मैंने ये क्या लिखा था, इट इज फॉरवर्ड बाय इनटू सब्सक्शन, Yes, sir. तो यहाँ पे मैंने उसको रब किया, इट इज फॉरवर्ड बाय इनटू सब्सक्शन। अगर याद रहेगा तो ठीक, नहीं रहेगा तो कोई मसला नहीं। इट इज फॉरवर्ड बाय बोथ, इट इज फॉरवर्ड बाय बोथ, इट इज Yes, sir. दिस वन, इट इज फॉरवर्ड बाय opposition and into subsumption, Yes, sir. into subsumption, Yes, sir. into subsumption। स्पेलिंग आप खुद करेंगे। सो मैं बात कर रहा था सेल वॉल की। अब टर्शियरी सेल वॉल इट इज प्रेजेंट ओनली इन ट्रैकाइडस, Yes, sir. वो आपको आगे जाके समझ आएगा। इट इज प्रेजेंट ओनली इन ट्रैकाइड्स। सर ट्रैकाइड्स क्या होती हैं? ये होते हैं कंपोनेंट, जाइलम कंपोनेंट, जो पौधों में पानी चढ़ाने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं जाइलम। Yes, sir. क्या बोलते हैं? जाइलम। जाइलम में दो चीजें होती हैं, वैक्यूलस एंड ट्रैकाइड्स। जो जाइलम की ट्रैकाइड्स होती हैं वो इस तरह सुपिंडल शेप होती हैं। Yes, sir. Spindle. हाँ यस, Yes, sir. जो जिनमें ट्रैकाइड्स पाए जाएंगे, जिस प्लांट में ट्रैकाइड होगा, TRACHIEDS, जिस प्लांट में ट्रैकाइड होगा उसमें उसकी सेल में टर्शियरी सेल वॉल होगा, अदरवाइज बाकी कहीं नहीं होगा। तो सारी सेल्स में कौन सा सेल वॉल होगा? प्राइमरी सेल वॉल। सेकेंडरी भी सब में होगा लेकिन एक में नहीं होता है, सेल्स में नहीं होता है। तो सेल वॉल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल वॉल इज डेड outermost covering Yes, sir. and permeable. Thank you.